सोनम गिरफ्तार हुई है और सोनम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताई जा रही है। इसके अफेयर का भी खुलासा हुआ है। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सोनम की गिरफ्तारी हुई। राज नाम के शख्स से सोनम का अफेयर था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स सोनम ने हायर किए थे, जिसकी मदद से राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश पाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, जो पिता दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है कि सोनम एक ढाबे वाले के पास गई, वहां उसका फोन लिया, उसने खुद कॉल किया और लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनम ने ये पूरी साजिश रची। अब दोनों के पूरे बयान में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। अब क्या सच है? क्या ये सामने आ चुका है या फिर अभी कुछ परतें खुलनी बाकी है? देखिए, पूरी परतें खुल गई हैं नेहा, और आज तक के पास पूरी कंप्लीट डिटेल है। 2 राज्यों की पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी और 2 आरोपी इसमें इंदौर से, जबकि 1 यूपी से गिरफ्तार हुए, यानी कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और वो ज्वाइंट ऑपरेशन है मध्य प्रदेश पुलिस का और मेघालय पुलिस का। डीजीपी मध्य प्रदेश वो खुद जो डीजीपी मेघालय है उनसे लगातार संपर्क में थे, क्योंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा था। खुद मध्य प्रदेश के जो एमपी जो सीएम है वो पीड़ित परिवार से मिले थे, सीबीआई जांच की मांग की थी। कुल खुलासा कुछ इस तरह से हुआ है कि सोनम रघुवंशी का जो अफेयर था वो राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और उस साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई। उसके बाद सोनम वहां से अंडरग्राउंड हो गई। सोनम के परिवार वाले बकायदा शिलोंग पहुंचे और उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दी और लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी कि क्या उसकी हत्या हो गई या नहीं हो गई। लेकिन प्रॉपर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की गई, कॉल डिटेल खंगाली गई, लगातार जो ह्यूमन नेटवर्क है उसको खंगाला गया। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश पुलिस है, मेघालय पुलिस है, उसने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया है। 1 आरोपी यूपी से गिरफ्तार हुआ है और जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस मामले में एक और आरोपी फरार है, जो मोस्ट प्रोबेबली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से चल रहा था और इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राज कुशवाहा भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है। बाकी लोग तो अरेस्ट हो गए, लेकिन सोनम जब पकड़ी गई तो आपको बता दूं, सोनम के पास कोई बैग नहीं था। सोनम किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब सोनम को ये भनक लग गई होगी कि उसके बाकी जो साजिश में लोग हैं शामिल साथी, वो पकड़े गए हैं, उसके बाद सोनम ने गाजीपुर बनारस हाईवे से एक ढाबे के मालिक का मोबाइल फोन लिया और वीडियो कॉल किया अपने परिवार को और जानकारी दी कि वो गाजीपुर में है। उसके बाद फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को संपर्क साधा और उसके बाद फिर सोनम को मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अहम जानकारियां खुलकर सामने आ रही हैं जो पूरे हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कई चीजें साफ करती है। 3 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में शामिल थी। उनकी मदद से और आपसी नेटवर्क से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस, एमपी पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया है क्योंकि लगातार मोबाइल नंबर्स के माध्यम से ट्रेस किया जा रहा था। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, जिन 2 लोगों की जो इंदौर के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, अभी फिलहाल इंदौर पुलिस ने पूरी तरीके से इस मामले में जो गिरफ्तार आरोपी है उनकी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पुलिस को उसी वक्त इस मामले में शक हो गया था जब पुलिस ने इन सभी लोगों की, राजा रघुवंशी हो, सोनम रघुवंशी हो, इनकी कॉल डिटेल्स खंगाली थी। उसी वक्त मध्य प्रदेश पुलिस, क्योंकि यहाँ पे गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था, तो जाहिर सी बात है पुलिस भी अपने स्तर पे लगातार इसकी जानकारी ले रही थी और मेघालय पुलिस के साथ वो अपने इनपुट को साझा कर रही थी। जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है कि जिन 2 नंबरों के जरिए सोनम का एक नंबर जो था वो संपर्क में था, क्योंकि सोनम के पास 2 फोन थे। एक फोन पे वो लगातार अपनी जो लोकेशन है वो लगातार एक शख्स के साथ साझा कर रही थी। ये इंदौर पुलिस को सबसे पहले जानकारी मिलती है और सोनम बार बार जो है इस अपने पूरे हनीमून के दौरान
किसी शख्स से लगातार फोन पे बात कर रही थी और पुलिस के पास जब ये कॉल डिटेल आई तो पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था उस नंबर के इस्तेमाल करने वाले युवक को दबोचना। और पुलिस ने तुरंत सबसे पहले उसे दबोचा, उसके बाद एक दूसरे युवक को दबोचा और इनसे जब पूछताछ हुई तब इस पूरे मामले की कड़ियां जो है वो जुड़ती चली गई। और यहीं पे आपको बता दें कि पहली लीड पुलिस को मिलती है और पुलिस इसके बाद मेघालय पुलिस से संपर्क करती है। मेघालय पुलिस अपनी तरफ से एक एक्शन शुरू करती है और कुल मिलाकर के 3 लोगों को इसमें अब तक पकड़ लिया गया। इस बात की भनक जैसे ही सोनम को लगती है, सोनम जो है वो अपनी लोकेशन बदलती है और उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, जहां गाजीपुर में तड़के 3 से 4 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने ढाबे वाले के फोन करने के बाद उसे पकड़ लिया था। इतनी देर में इंदौर पुलिस भी, क्योंकि सोनम ने घर पे बात की थी तो इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और इंदौर पुलिस जो है इसकी जानकारी तुरंत यूपी पुलिस को देती है। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और ये भी पुलिस की तरफ से अब जानकारी मिली है। जो पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड जब्त किए, पुलिस ने जो आरोपियों को पकड़ा है उसके आधार पे पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि दरअसल ये पूरा का पूरा हनीमून ट्रिप राजा रघुवंशी की हत्या के लिए ही प्लान किया गया था। जो इंदौर पुलिस के उच्च अधिकारी हैं जो फोन पे बात कर रहे हैं हमसे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बातचीत हुई है आरोपियों से उसके आधार पे ये साफ हो गया है कि शिलोंग जाने का कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाया जाए। ठीक है।